भगवान कथामृत का दान उनको नहीं दिया और वही श्रीमद् भागवत कथा आप लोग श्रवण करेंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर तोलना शुरू किया तो एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा और दूसरे पलड़े पर सारे ग्रंथों को रखा। भागवत का पल्ला नीचे हुआ और जो समस्त पलड़े धर्म संस्कार के थे वे ऊपर उठ गए। तो जिसमें भजन होगा वही तो नीचे जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, अरे देवताओं, श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवतोख्यम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण स्वरूप है और इसके श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा से इसका अध्ययन किया था। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, ये नारद ने शरद कुमारों को कहा था। स्वर्ग आदि ऋषि बोले कि हमने तो सुना है कि शरद कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी एक जगह बैठते नहीं। तो नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और शरद कुमार कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। और भागवत की कथा में मन चंचल हो, मन में बातें कई प्रकार की हो तो फिर कथा का आनंद भी नहीं मिल सकता। तो भागवत की कथा में 5 बातों का रहना भी जरूरी है। कौन कौन सी बोले पहली है कथा के लिए स्थान। कथा का स्थान सुंदर होना चाहिए। दूसरी बात है भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाना चाहिए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, उसे ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। चौथी बात है भागवत का ध्यान, उसको एकाग्र होकर मन लगाकर सुनना है। और पांचवी बात है भागवत में आपके कान एकदम भागवत से जुड़ जाए तो भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। अब शरद कुमार ऐसे संत है जो कभी घूमते नहीं और नारद जी ऐसे संत है जो एक जगह कभी बैठते नहीं। तो नारद जी ने एक जगह बैठकर 7 दिन तक शरद कुमारों से भागवत कैसे सुने। सूर्य जी महाराज कहते हैं एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे तो बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भाई शरद कुमार, ये चारों भाइयों ने देखा और पूछा कथम ब्रह्मरंजन मुख चिंता तुलो भगवान। नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास है? और हमने तो सुना है कि कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो गया हो, किंतु नारद का दर्शन उसे हो जाए तो मुस्कुराने लगता है। और आज आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी है। नारद जी ने शरद कुमारों के चरणों में गिरकर बोलते हुए कहा कि महाराज क्या बताओ आपको, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञातवा सर्वोत्तमिति। मैं पृथ्वी पर गया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ कर मैं आया। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर में गया और सत्य कहता हूं शरद कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। न कोई सत्य बोलता है। ऐसे लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया। और एक बार भी कोई सत्य बोल देता है तो मानो वो सोचता है कि हरिश्चंद्र जी के बाद हमारा ही नंबर है। और वो झूठ दिन में 50 बार बोले
उसकी कोई गिनती नहीं करता। और एक धर्म का काम हो जाए तो उसको बार बार गिनाता है कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। और अगर पाप हो जाए तो कहता है कि भगवान की इच्छा थी सो हो गया। तो ये कलिना धर्म मित्रेण धारयम वादिता धुना, ये जो अधर्म का मित्र कली है, इसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। नारद जी कहते हैं कि जब मैं वृंदावन आया तो वहां एक कौतुक देखा कि एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। नारद जी को देखकर उसने बुलाया। नारद जी कहते मैं उस माता के पास गया। उस माता का नाम था भक्ति माता। उसके अगल बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े थे। उसमें से एक ज्ञान था, दूसरा वैराग्य था। और महाराज कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े बने। उन दोनों ज्ञान वैराग्य का उत्थान करने के लिए नारद जी कहते हैं कि उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए गए। वेदों का पाठ किया गया, वेदांत का पाठ सुनाया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, कहा कि नारद जी यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं कि अब मैं आपकी शरण में आया हूं। आप सब महापुरुष हैं। मेरे अनंत जन्मों के भाग्य उदय से मुझे आपका दर्शन हुआ। आप मुझे ये बताओ कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे होगा। दूसरी कि भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे होगी। और तीसरी बात, आकाशवाणी में जो सत्कर्म के बारे में बताया था वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है, इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञस्पतो बुद्धि। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन। नारद जी बोले कि मैंने तो वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। वेद वेदांत के पाठ से भी यदि कोई असर नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा। शरद कुमारों ने नारद जी को बताया कि वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? और फल में रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है। इसलिए सिर्फ वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। नारद जी से पूछा कथा कहां करे। शरद कुमारों ने से कहा कि हरिद्वार में करो। गंगा जी का एक सुंदर तट है आनंद। व्यास मंच लगाया, व्यास पर चारों भाई आसीन हो गए। अब भागवत करने वाला, करवाने वाले नारद जी विरक्त हैं और यदि ग्रस्त हो तो भागवत की कथा पत्नी के सहित बैठकर सुननी चाहिए। लेकिन जब भागवत महात्मा जी करवाए तो पत्नी कहां से लाए, इसलिए नारद जी अकेले बैठे। 3 आसन सामने बिछा दिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए और कहा कि भक्ति माता आप आओ, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए हम भागवत कथा सुन रहे हैं। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई। नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए। तुलसी देवी की स्थापना की।
भयंकर भारी भीड़ लगी। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं गई। नारद जी ने सनत कुमार से कहा कि मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राम नाम